प्रेज लॉर्ड। आज की शाम एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लाइट हाउस वर्शिप सेंटर में। हम सब की ऑनलाइन फेलोशिप में आपका स्वागत है। बीते दिनों में हमने परमेश्वर के बड़े कार्य को देखा है। हम लोग इसकी रिपोर्ट चेक कर रहे थे और हमने देखा कि गुड फ्राइडे के दिन लगभग 70 लोग हमारे साथ जुड़े थे और हम सब ने मिलकर प्रभु के बड़े काम को देखा, प्रभु की बड़ी महिमा होने पाई। और रेजरेक्शन डे ये बीते रविवार को लगभग 40 लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े और हम सब ने मिलकर परमेश्वर की आराधना की है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। गॉड इज इन एक्शन। परमेश्वर कुछ कर रहा है और ये परिस्थितियाँ, ये हालात भी परमेश्वर को नहीं रोक सकते हैं। आज की शाम हम एक बार फिर से तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। यदि आप हमें सुन रहे हैं, आप भी इस आराधना का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में आ सकते हैं जो कि lighthouse.foundation.in है। आप इस वेबसाइट में आइए और वहाँ पे आपको एक ऊपर में होम के साइड में आपको टैब दिखेंगे, पेज दिखेंगे। आप जॉइन पेज में क्लिक कीजिए, उसके अंदर लाइव का पेज का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक कीजिए और आप हमारे साथ कनेक्ट हो पाएंगे। वहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा, आप चाहे तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ब्राउज़र में ही आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू। आज की शाम हम एक बार फिर से तैयार हैं। 7 बजे हम लोग परमेश्वर की आराधना शुरू करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. Thank you, Father. शुभम, आवाज कम आ रही है तुम्हारी। आवाज कम आ रही है। Praise the Lord. Praise the Lord. टेढ़ा हो रहा है फोन। फोन सीधा रखना चाहिए। Jesus.
थैंक यू जीसस। अब सही है भैया? अब सही, बेटर है। कम हो गई। ईयरफोन है, सिंपल वाले ईयरफोन लगा लो, या तो उसका माइक मुंह के नजदीक रहेगा। ईयरफोन भैया ओके, ईयरफोन ना भैया फोन में सपोर्ट कर थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, आपका धन्यवाद प्रभु। थैंक यू फादर। लॉर्ड वी वर्शिप यू दिस इवनिंग। थैंक यू जीसस। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों पे, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, नाम यीशु नाम, यीशु नाम, नाम यीशु नाम, यीशु नाम, नाम यीशु नाम, यीशु नाम। थैंक यू जीसस। आइए आज की शाम में उस परमेश्वर के सिंहासन के पास चलें, उसके इस पवित्र नाम को लें जो हमें जीवन देता है, हमें पापों से मुक्ति देता है। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस। प्रभु क्योंकि आप इस योग्य हैं और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं प्रभु। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। आइए आज की शाम में उस नाम को लें, उस यीशु के नाम को लें और उसकी आराधना करें। क्योंकि उसके निकटता में ना सिर्फ आनंद की भरपूरी है, लेकिन उसी के निकटता में जिंदगी है। आइए उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। तुझे छोड़कर जाऊं कहां, तू है तो मैं हूं यहाँ। तुझे छोड़कर जाऊं कहां, तू है तो मैं हूं यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम
गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। आप जाके भी हमें सुन रहे हैं, आप भी उस नाम को पुकार सकते हैं। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर एक खालीपन को भरने की सामर्थ्य रखता है। थैंक यू जीसस। आइए आज इस परमेश्वर के सिंहासन के पास चलें। थैंक यू जीसस। यदि आप हमें सुन पा रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रभु की आराधना कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। आइए हम दुआ करें। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। लॉर्ड यू आर वर्दी। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपने कहा और चीज़ें बनती चली गई प्रभु। आपके शब्द में सामर्थ्य है प्रभु। आज की शाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें चुनकर अपने नज़दीक आने का ये अवसर दिया है प्रभु। हम आपके नाम को धन्य और मुबारक कहते हैं प्रभु। जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रास्ते में हैं प्रभु, या तकनीकी समस्याओं का तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका आत्मा उनकी सहायता करे प्रभु, और वो भी प्रभु यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकें, ताकि हम सब मिलकर आपके नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु। हमारा इकट्ठा होने का सिर्फ एक ही मकसद है प्रभु, कि आपके नाम को आदर और महिमा मिल सके प्रभु। आज की शाम हम चाहते हैं खुदावंद कि हम सब आप में बढ़ सके प्रभु। मेरा मैं कम होता जाए प्रभु, और मुझ में आप बढ़ते जाएं प्रभु। यही हमारी प्रार्थना है आज की शाम खुदावंद। जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो समस्याओं से घिरे हैं, जो विषम परिस्थितियों में है प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। आपका रूह उनकी सहायता करे प्रभु। यदि इस समय प्रभु कोई परेशानी में है, कोई किसी तकलीफ का सामना कर रहा है, प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका रूह, आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता करें, उन्हें आपकी शांति मिलने पाए, आपका आनंद उनके जीवन में आने पाए प्रभु जी। प्रभु आप प्रभु प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु लोगों से प्रेम करते हैं। आप प्रभु लोगों की समस्याओं को दूर करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, आपने अंधों को आंखें दी, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया प्रभु। आपने प्रभु जी जो लोग तंगी में तकलीफों में थे प्रभु, आपने उनकी तकलीफों को दूर किया प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आज की शाम हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु आपकी सामर्थ्य कार्य करे प्रभु। जब आपके लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आपके कान प्रभु आपके लोगों की प्रार्थना में लगने पाए पिता। और प्रभु आज की शाम आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हम सब देखने पाए प्रभु, आपके नाम की बड़ी महिमा तारीफ होने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन आज की शाम बड़ी आशीष पाने वाला हो सके। हम आपके नाम को धन्य और मुबारक कहते हैं। इस दुआ को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या आप अपने हाथ को उठाकर मुस्कुरा के हालेलुया बोल सकते हैं। आप जहां कहीं भी है, आपको अनम्यूट करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप हाथ उठाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। मुझे आपका हाथ दिखा है भाई। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग हमें फेसबुक में देख रहे हैं, मैं उनसे भी आपको भी ये न्योता देना चाहता हूँ। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रभु की इबादत कर सकते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की आशीषों को पा सकते हैं। आप भी हमारे साथ संगति कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आज की शाम के लिए। हम सब ने एक अच्छा फैसला किया कि हम प्रभु के चरणों में ये समय गुजारें, और मैं यकीन जानता हूँ जो समय आप परमेश्वर के लिए परमेश्वर के साथ बिताते हैं या परमेश्वर के लिए कुर्बान करते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता।
तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज की शाम आपके जीवन में आप परमेश्वर के कार्य को देखने पाएंगे। आइए हम आगे चलेंगे। भाई शुभम के साथ हम एक गीत गाएंगे और प्रभु की तारीफ करेंगे। भाई शुभम के साथ एक गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस। आइए गीत को गाएंगे मिलकर और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो राजाओं का राजा है। थैंक यू जीसस। रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना। सना। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना। हालेलुया। रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना। रब दी होवे बड़ा सराय, रब दी होवे बड़ा सराय। उसके नाम की सना, उसके नाम सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने आप सबको आशीष दी हैं और शायद वही आनंद है या इसी बात की खुशी है कि आज हम सब उस खुशी को देख सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज की शाम आप परमेश्वर धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और मेरे को मालूम है परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य किए हैं। परमेश्वर ने आपको आशीष दी हैं। ये समय होगा जब आप उन बरकतों का बयान कर सकते हैं, आप एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं और आप अपने परमेश्वर की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा वक्त होगा आप सबके लिए जब आप व्यक्तिगत तौर पर प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। यदि आप प्रभु के लिए गीत गाना चाहते हैं
आप उस गीत को गाकर प्रभु की तारीफ कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई गवाही है, यदि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है और आप उस बात का धन्यवाद करना चाहते हैं, आप उस बात को बता सकते हैं। आप एक दूसरे को उत्साहित करने पाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करने पाएंगे। ये मौका आपके लिए होगा। आप सब यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। 2-2 मिनट, 3-3 मिनट लें और प्रभु का धन्यवाद करें। ये आपके लिए मौका होगा। एक कोरस गाएंगे, इसके बाद आप सबके पास समय होगा। आप सब प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। एक कोरस गाएंगे और इसके बाद आपके लिए मौका होगा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी मेरे हृदय से। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी मेरे हृदय से। आप सबके पास मौका है। आप सब प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं और मेरी पत्नी आज प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहते हैं। आप सब भी इस गीत को गा सकते हैं। घोड़ों की मार है खाई, कांटों का ताज है पहना। घोड़ों की मार है खाई, कांटों का ताज है पहना। तेरे लिए सूली चढ़कर, तेरे लिए सूली चढ़कर, तेरे पाप मिटाने वाला मैं खुदावंद तेरा शाफी। मैं खुदावंद तेरा शाफी। तेरा बोझ उठाने वाला, तेरा बोझ उठाने वाला और खून बहाने वाला मैं खुदावंद तेरा शाफी। मैं खुदावंद तेरा शाफी। जय मसीह की। जय मसीह की। Praise the Lord. जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की दाऊद भाई। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर शाम के लिए हमें और आपको परमेश्वर ने दिया है, और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते मैं आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया और परमेश्वर की महिमा से वंचित रहा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई और परमेश्वर ने मिल करके आराधना करने के लिए हमें एकत्रित किया इस टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्ट के जरिए। मैं तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का। सारी महिमा आदर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देता हूँ। तो जय मसीह की। जय मसीह की। Thank you, Jesus. आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से ये सुंदर सा मौका दिया कि हम सब एक होकर के परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं।
हालेलुया। और मैं दूसरा इतिहास उसकी 14 दूसरा इतिहास उसकी 7 अध्याय और 14 आयत पढ़ना चाहती हूँ, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर के जीवित वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष मिले। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज संसार में जहाँ पर कोरोना की वजह से अफरा तफरी मची हुई है, परंतु परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है। हालेलुया। ये उसकी महान करुणा का फल है। परमेश्वर हम सबके साथ है और हम सब अपनी चिंताओं को परमेश्वर को जब सौंपते हैं तो परमेश्वर हमारी चिंताओं को ले लेता है और हम पर दया करता है। गाना चाहती हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। चिंता न कर वो तेरे साथ है, चिंता न कर वो मेरे साथ है, आंधियाँ तुझे डरा न सकेंगी, लहरें तुझे ना सकेंगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, चिंता न कर वो तेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी के साथ है। आमीन। सभी मसीह की जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया। 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 जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है जी। इसमें मेरा वो खराब हो गया ना, पता नहीं लग रहा। आवाज आ रही है सबको आपकी? जय मसीह। जी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिखाया है। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद। मेरी गवाही ये है कि हम नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह को, बिल्कुल नहीं जानते थे। तो जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, हमारे जीवन में बहुत से आशीषें आई हैं। प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु हमें मिले, हमसे बातें करी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है। मैं सारी आदर में मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में कार्य करे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। यदि और कोई गवाही बांटना चाहता है, आपके पास मौका होगा, उसके बाद हम लोग स्तुति आराधना में आगे चलेंगे। अगर किसी के पास शुक्रगुजारी के शब्द हैं या धन्यवाद करना चाहता है, आप धन्यवाद कर सकते हैं, फिर हम स्तुति आराधना में आगे बढ़ेंगे। ओके, आइए हम लोग स्तुति आराधना में आगे चलें और प्रभु का धन्यवाद करें। भाई शुभम के साथ हम लोग स्तुति आराधना में आगे चलेंगे।
हालेलुया। 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 हमेशा करने आज की शाम के लिए खुदावंद ने हमें सुंदर शाम दी है कि हम उसकी इबादत एक बार फिर से एक मन होकर एकचित होकर करने पाए। खुदावंद का धन्यवाद करते कि जब भी कलीसिया के लोग एक मन के हुए हैं, बदलाव हुआ है। परमेश्वर को आराधना पाते भाई हैं जो कलीसिया ने मन होकर करी हैं। कुछ एक मन होकर एक चित होकर ताकि परमेश्वर हमारी आराधना पाने पाए। थैंक यू जीसस। आइए कुछ गीतों को गाएंगे। यीशु का लहू नाम धोता है। लहू लहू यीशु का लहू नाम धोता है। बदन 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 यीशु का बदन 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 यीशु का बदन पाक हमें करता है। आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, गाऊं नदी बना। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, गाऊं नदी बना। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। हालेलुया, 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 यीशु की जय। हालेलुया, 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 यीशु की जय। वो मेरा सब कुछ, वो मेरा सब कुछ,
पागल दीवाना हूँ, पागल दीवाना हूँ, यीशु जी कभी आओ तुम हमारी नगरिया में, यीशु जी कभी आओ तुम हमारी नगरिया में, जी भर के जी भर के जी भर के तुम्हें देखूं, बंद कर लूं नजरिया में, जी भर के तुम्हें देखूं, बंद कर लूं नजरिया में, है दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो दीवाने हो, पागल हो दीवाने हो, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ, एक बार और मिलकर पागल हूँ दीवाना हूँ, पागल हूँ दीवाना हूँ। आइए कुछ पल अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की आराधना करें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए खुदावंद का धन्यवाद करें उसके बाद साथ मिलकर। Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए तो उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए अपने हथेलियों का बलिदान खुदावंद को दें। हो सकता है टेक्निकल चीजों में प्रॉब्लम आए, जब आपका रिलेशन खुदावंद से जुड़ जाता है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको रोक सके। Lord, hallelujah. Thank you. धन्यवाद, 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 आई मिलकर बोले धन्यवाद, अपने आप को उठाकर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सचमुच वो यीशु हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए जाना गया, हमारे पापों के लिए मारा गया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो सचमुच भला है और उसने अपनी भलाई से हमें वंचित नहीं रखा। ओ धन्यवाद यीशु। आइए अपने कोड़ों के लिए उसका धन्यवाद करें, उस पर मिलकर वो आपका धन्यवाद करते हैं आपके कोड़ों के लिए खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, कोड़ों
हमारे आइए मिलकर पिता को धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. सदैव परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। वहां तक काम खुदावन ने किया है। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर। अपने होठों से उसको धन्यवाद दें। इसके कोड़े के लिए आइए धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने कोड़े खाए हैं। Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, परमेश्वर का जितना काम है मेरे लिए, परमेश्वर हो के भी अपने आप को परमेश्वर ना बने, मेरे लिए शून्य बन गया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने दीन बनो, वह तुम्हें शिरोमणि बनाए। आइए आज उसके शरण में चले, अपने आप को ले, अपने आप को ले। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। खुदावन प्रभु आप हमसे बातचीत करें, खुदावन हमसे बोले बातचीत करें। खुदावन ये
प्रभु हम आपकी राहों को जानकर उन पर चल सके खुदा। आप भेजे जिसने हमें छुड़ाया है, हमें स्वतंत्र किया है। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, निडर होकर जीवन को जीते हैं खुदावन। यह आपका अनुग्रह ही है, हम आपका धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए खुदावन। आज हमारी आराधना को ग्रहण कर खुदावन। ये टूटी फूटी हो सकती है खुदावन, लेकिन आपका वचन कहता है कि आप की आराधना, हम आपका धन्यवाद करते हैं सब बातों में आपको महिमा जलाल देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे पास्टर दिनेश के साथ और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने कलाम से हमसे बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप अनुग्रह करते हैं तब प्रभु जब चीजें बहुत अच्छी नहीं होती है। धन्यवाद प्रभु, आपकी सामर्थ हम पर छाया करती है। जब कोई भी सामर्थ साथ नहीं होती, चीजें नहीं होती, तब तेरी सामर्थ हम पर छाया करती। प्रभु जब मैं कमजोर भी मैं बलवान होता हूँ क्योंकि तेरी सामर्थ छाया करे। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं जिस तरह से ये वचन जो हमें सामर्थ देते हैं। प्रभु जब अभी आपके वचन को हम सुनते हैं तो हम दुआ करते हैं हमारे हृदयों को प्लीज पवित्र आत्मा तैयार करें ताकि हम आप आज शाम में आपके वचन से फिर से मजबूत हो और आपके प्रति विश्वास योग्य और आपकी जो महिमा प्रकट होने को उसमें हम ईमानदार बने रहे। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ करते हैं प्रभु हमसे बातें करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का आप सबके लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब आज के दिन में आनंदित हैं। परमेश्वर ने हम सबको अपना आनंद दिया है। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्या हम सब ने कैमरे को ऑन कर सकते हैं कुछ देर के लिए? मैं चाहता हूँ, मैं बहुत समय नहीं लूँगा, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, मैं चाहता हूँ क्या हम लोग आनंदित हैं? अगर हैं तो क्या हम मुस्कुरा के हालेलुया बोल सकते हैं हाथों को उठाकर? अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, क्या अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोल सकते हैं? मैं चाहता हूँ हम सब अपने कैमरे ऑन कर लें और हाथों को आज़ाद करें और प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप मेरी ढाल हैं, आप मेरा दृढ़ गढ़ है जहाँ पे मुझे पनाह मिलती है। थैंक यू जीसस। मैं वाकई में धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें ऐसे समय में सुरक्षित रखा हुआ है और प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। प्रियो, यदि आप ऐसे हालातों में प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकते, यदि आप ऐसे हालातों में अपने समय को परमेश्वर को नहीं दे सकते, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे जीवन के ऊपर उठाता है कि जब सब कुछ ठीक होगा तो क्या आप अपने समय को परमेश्वर को दे पाएंगे? When you are not allowed to do anything, जब आपके पास कोई और कार्य करने के लिए नहीं है, लेकिन तब भी आप अपने समय को यदि परमेश्वर को अर्पण नहीं कर पा रहे हैं, तो जब आपके पास बहुत सा कार्य होगा करने के लिए, क्या आप अपने समय को परमेश्वर को दे पाएंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूं आज सोचिए। अगर आप शायद हो सकता है आप बाद में इस वीडियो को देखें, लेकिन एक सवाल है और हम ऐसे हालातों में हैं जब हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो कोई ज़्यादा कार्य करने के लिए नहीं है। हम खा रहे हैं, घर ही में हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं और शायद थोड़ा बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन उतना कार्य करने के लिए आपके पास नहीं है जितना कार्य आप और दिनों में करते थे। अभी जब सब कुछ बंद है, मैं समझता हूँ ये समय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त परमेश्वर के साथ गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर को दें, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम वचन को दें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम प्रार्थना में बिताएं। ये समय साधारण समय नहीं है प्रभु के लोगों, हम लोग बिल्कुल अंत के समय में चल रहे हैं और ये वक्त है कि हम अब अपनी ज़िंदगी को गंभीरता से लें। अब वो वक्त आ गया जब सारी प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं,
वाकई में ये वही वक्त है जब लोगों ने अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए अपने स्वाद के मुताबिक प्रचारकों को चुन लिया है। वो सिर्फ सुनना चाहते हैं लेकिन आराधना नहीं करना चाहते। सुन सुन के आज बहुत से लोग हैं, उनकी जिंदगियां सुन हो गई हैं। प्रभु के लोगों सिर्फ सुनते ना रही, लेकिन समय है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? प्रभु हमसे आराधना चाहता है। हाँ, ये जरूरी है कि हम उसके वचन को सुने। वचन हमारे अंदर जाता है, विश्वास को उत्पन्न करता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है हमारे जीवन से उसके लिए शुक्रगुजारी का निकलना, हमारे मुख से, हमारे जीवन से उसकी धन्यवादिता निकलना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, स्टिल वी हैव टाइम, हमारे पास अभी भी मौका है। उसकी शुक्रगुजारी करें, उसका धन्यवाद करें। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने हमें ये वक्त दिया है कि हम परमेश्वर में और भी ज़्यादा जड़ों को पकड़ें और गहरे परमेश्वर में उतरें, उसके अभिषेक में गहरे उतरें, प्रार्थना में समय बिताएं, दुआ में समय बिताएं, उसके वचन में समय बिताएं। आपको उत्साहित करना चाहता हूँ प्रियो, अगर अब तक आपने नहीं किया ऐसा, अभी भी वक्त है। आप परमेश्वर को गंभीरता से लें, क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है प्रियो। ये समय बुरा है, दिन बुरे हैं, और अवसर को बहुमूल्य जानिए। परमेश्वर हमें ये मौका दे रहा है। उसने अनुग्रह तो किया है, लेकिन उस अनुग्रह को ज़ाया ना होने दें। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलें। अभी काफ़ी कुछ दिनों से मैं यहोशापात राजा के बारे में जिक्र कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे अपने ज़िंदगी के लड़ाइयों को जीत सकते हैं। हाउ कैन वी विन आवर बैटल्स। अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयों को हम कैसे जीत सकते हैं, हम कैसे विजयी हो सकते हैं, हम इस बारे में ध्यान करते आ रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट रह गया है, और आज के दिन हालांकि पास्टर दिनेश का आज स्केड्यूल था, पर मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने मुझे मौका दिया है। और ये जो आखिरी पॉइंट रह गया है, आज की शाम में आपके साथ बांटूंगा, और बहुत कम समय में बांटूंगा। मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा ध्यान दें। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, मैं जानता हूं हमारे पास 7:50 हो चुका है। मैं मुश्किल से 10-12 मिनट आपके लूँगा और इस वचन को आपके साथ बांटूंगा। जल्दी से हम निकालेंगे दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय और उसकी 21 आयत। यहाँ पे हम देखेंगे इस यहोशापात राजा के जीवन में एक महत्वपूर्ण कार्य परमेश्वर ने किया, एक बड़ा कार्य परमेश्वर ने किया है। और जब हम इसका देखते हैं 20 अध्याय और उसकी 21 आयत, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई बुलंद आवाज में पढ़िएगा जी, जिस किसी को मिल जाए। अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 और उसकी 21 आयत, चैप्टर 20 वर्स 21। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी हालेलुया, हालेलुया। आप सब जो हमारे साथ रेगुलर बने हुए हैं, अगर आपने जो अपने पहले सीरीज जब शुरू करी है, अगर आप तब से सुन रहे हैं, आपको मालूम होगा ये जिक्र, ये जो दृश्य है, ये कैसा वक्त है। इस समय यहोशापात राजा, जो इस्राएलियों का राजा है, उसके पास एक संदेश आया कि 3 सेनाओं ने इनके ऊपर चढ़ाई करना आरंभ कर दिया है, शुरू कर दिया है। और जब ये समाचार यहोशापात राजा के पास आया, यहोशापात राजा घबरा गया, डर गया, और वो परमेश्वर के पास गया। उसे परमेश्वर से अपने डर का अंगीकार किया और परमेश्वर से ही उसने विश्वास किया, परमेश्वर से सहायता मांगी। और जो मैंने भी कई 5 बातें आपको मैं पहले बता चुका हूं कि हम किस प्रकार से अपनी लड़ाइयों में, अपने युद्धों में विजयी हो सकते हैं। और ये 6वीं बात और आखिरी बात आपके साथ आज की शाम में रखूंगा कि आपको क्या करना है अपने उन लड़ाइयों के ऊपर विजयी होने के लिए, उन तमाम बैटल्स के ऊपर प्रबल होने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है। हम यहोशापात की जिंदगी से सीख रहे हैं, और यहोशापात राजा ने ऐसे वक्त में क्या किया जब 3 सेना इकट्ठा होकर उस पर धावा बोल रही हैं, आक्रमण कर रही हैं। आज के हालात भी कुछ ऐसे इससे मिलते जुलते हैं। अभी हमें एक बैरी, एक शत्रु तो नजर आ रहा है, कोरोना हर जगह, एक कोविड-19 हम जानते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम इसके पीछे पीछे और भी कुछ चीजें आ रही हैं आपके जिंदगी में, आपके
आपके आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, ना सिर्फ कोरोना लेकिन इसके पीछे पीछे इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, वो भी आपके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करेगा, चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। और उसके पीछे पीछे अकाल भी आ रहा है, बहुत सी चीजें आ रही है। वर्ल्ड वॉर 3 के अभी हम समाचार सुन रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। बहुत एक हम कठिन परिस्थिति में, कठिन दिनों में जी रहे हैं। ये आसान समय नहीं है, ये कठिन दौर है। कुछ ऐसा ही दौर था यहोशापात के पास जब ये समाचार पहुंचा कि 3 सेनाएं एक साथ उसके ऊपर आक्रमण कर रही है, चढ़ाई कर रही है। वो डर गया था, घबरा गया था। और ऐसे में जब कल्पना कीजिए कि वो क्या कर रहा है। वो एक पहाड़ के ऊपर है और वहां से घाटी के ऊपर देख रहा है, आगे दूसरा पहाड़ नजर आ रहा है, वहां पे दूसरी नजर आ रही है कि 3 सेनाएं, काफी बड़ी सेनाएं उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं, जो इजराइल को नेस्तनाबूद करने के इरादों से आगे बढ़ रही हैं। उसे नजर आ रहा है, और जब उसे नजर आ रहा है वो एक कार्य करता है, वो अपने लोगों से बात करने लगा। हालेलुया। सब में ध्यान दीजिए आप लोग, मेहरबानी से आपको थोड़ा सा ध्यान चाहता हूं, आप मिस कर जाएंगे महत्वपूर्ण बात को। यहां पर वो अपनी सेना से बात करने लग गया और अपनी सेना को बोलता है कि जितने भी आराधना करने वाले लोग हैं, जितने आराधक हैं, वो लोग सामने आ जाएं। हाँ, वो लोग सामने आ जाएं और सबसे आगे जाकर प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें। कौन सा गीत गाने के लिए बोला है पास्टर दिनेश? यहोवा का धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोशापात राजा ने एक निर्णय लिया प्रियो, ऐसी विषम परिस्थितियों में, व्हेन ही हैड द कंप्लीट कॉन्वर्सेशन विद गॉड, जब उसने सारी बातें परमेश्वर से करी हैं, उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर से सहायता मांगी, उसने कन्फेशन किया, सारी बातें हो गई हैं। अंत में वो एक चीज कर रहा है, ही हैज स्टार्टेड गिविंग थैंक्स इन एडवांस। अभी वो युद्ध जीता नहीं है, अभी लड़ाइयां हुई नहीं है, अभी उसे कुछ नहीं मालूम है कि आगे क्या होगा, लेकिन वो एडवांस में ही, विश्वास से ही, पहले ही परमेश्वर की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो तीनों सेनाएं उसके ऊपर चढ़ाई कर रही हैं। अभी आक्रमण शुरू नहीं किया है, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसे ये एक है, ये अकेला राजा है, एक ही सेना है, लेकिन इसने एक काम किया, इसने एक चुनाव किया, इसने विश्वास से परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। इसने अपनी सेना में सबसे आगे उन लोगों को जगह दे दी जो आराधक थे, और उन्हें कहा कि परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें। और द मैन स्टार्टेड सिंग टू द लॉर्ड, दे स्टार्टेड सिंगिंग टू द लॉर्ड। उन्होंने परमेश्वर के लिए गीत गाना शुरू कर दिया और कहने लगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो लोग आक्रमण के लिए बढ़ रहे हैं सेना आगे, और वो धन्यवाद करते हुए बढ़ रहे हैं। यस, आपको मालूम इनकी स्तुति करने के द्वारा क्या हुआ? इनकी स्तुति करना, इनका धन्यवाद करना इनके लिए एक सामर्थ बन गया, इनकी ताकत बन गया। जो दुश्मन सेनाएं थी वो कंफ्यूज हो गई और आपस में ही लड़ने लग गए वो लोग। And they ended up killing each other. जो शत्रु था वो आपस में लड़ गया और एक दूसरे को उन्होंने नष्ट कर दिया। And all जो जितने भी परमेश्वर के लोग थे उनको एक और मौका मिला कि वो परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें। परमेश्वर कुछ ऐसे ही कार्य करता है प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से उसकी स्तुति करें, हम विश्वास से उसकी जय जयकार करना शुरू करें। ये मत इंतजार कीजिए कि जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तब मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा, जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे जीवन में तब मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। नहीं, परमेश्वर विश्वास से मूव करता है, आपकी आवश्यकता से नहीं। इफ यू वांट टू मूव गॉड, शो हिम योर फेथ। उसे अपना विश्वास दिखाइए, वो परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से उसका धन्यवाद करना शुरू करें। ये इंतजार मत कीजिए कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और जब लॉकडाउन हट जाएगा तब हम चर्च में जाकर तब प्रभु का धन्यवाद करेंगे। पहली बात तो प्रियो, हमें ये बात समझना है कि चर्च वो चर्च बिल्डिंग नहीं है। परमेश्वर का वचन कहीं पे भी ये बात नहीं बताता। कलीसिया वो बिल्डिंग, वो ईंटों का घर नहीं है। कलीसिया आप हैं, जीवित पत्थर।
प्रभु आप में वास करता है, आप प्रभु की कलीसिया है। जहां कहीं पे परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दैट इज द चर्च, वो चर्च है। उसका धन्यवाद करें, एडवांस में उसका धन्यवाद करें। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड आई नो आई हैव प्रॉब्लम्स, प्रभु मुझे मालूम है मेरी जिंदगी में समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी आई थैंक यू इन एडवांस, लेकिन प्रभु फिर भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, पहले से ही मैं आपका धन्यवाद करना शुरू करता हूँ या शुरू करती हूँ। जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु मैं पहले ही आपका धन्यवाद करना शुरू करता हूँ, एडवांस में तेरा धन्यवाद करता हूँ या शुक्रगुजारी करता हूँ या करती हूँ, आपको बताऊँ परमेश्वर की सामर्थ रिलीज होती है जब आप शुक्रगुजारी करते हैं एडवांस में, क्योंकि देयर इज नो सिचुएशन यू कैन टेक केयर ऑफ गॉड। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है प्रभु जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते। प्रभु जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, आपको मालूम 3 चीजें आपके संग रखूंगा आज की शाम जल्दी से, अभी 8 बज चुका है, 2-3 मिनट लूंगा बस। पहली बात है परमेश्वर से जब ऐसे प्रार्थना करते हैं आपका एटमॉस्फेयर चेंज होता है, आपका वातावरण बदल जाता है। आपको आगे आपकी जिंदगी में वो डर, वो भय प्रबल नहीं होता। यू नो लॉन्गर फील अफ्रेड, क्योंकि आपके पास ये इत्मीनान होता है परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ साथ है। आपके पास ये एश्योरेंस होता है, ये कॉन्फिडेंस होता है, ये विश्वास होता है जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। पहली चीज, आपका एटमॉस्फेयर बदलने लग जाता है, आपका वातावरण बदलने लगता है। दूसरी चीज, आपका स्वभाव बदलता है, योर एटीट्यूड चेंजेस। आप कहने लगते हैं कि हाँ प्रभु, शायद ये समस्या, ये प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत बड़ी है प्रभु, लेकिन आपके लिए प्रभु ये बहुत बड़ी नहीं है। आपका नजरिया बदल जाता है, आपका स्वभाव बदल जाता है जब आप परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। और तीसरी बात, आपकी अप्रोच बदल जाती है। आपकी अप्रोच बदल जाती है। आप किस प्रकार से उस युद्ध को ले रहे हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वो बदल जाती है। अब आप शंका की बात नहीं करते हैं, जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो उसके बाद आप शक की बातें नहीं करते हैं, लेकिन आप विश्वास के शब्द बोलना शुरू करते हैं। आपके अंदर से डाउट के शब्द नहीं निकलते। डाउट नहीं बोल रहा हूं, डाउट बोल रहा हूं, शक बोल रहा हूं। आपके अंदर से शक के शब्द नहीं निकलते, लेकिन विश्वास के शब्द निकलना शुरू होते हैं। और आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है प्रिय। आपका विश्वास परमेश्वर को आदर सम्मान देता है, और परमेश्वर भी आपके विश्वास का सम्मान करता है। और जो युद्ध है वो आपके फेवर में बदलना शुरू हो जाता है। वो युद्ध आपके पक्ष में बदलना शुरू हो जाता है जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं जानता हूँ मेरे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी प्रभु मैं इन समस्याओं के रहते ही एडवांस में प्रभु आपका शुक्रगुजारी करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसका समाधान आप नहीं कर सकते, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, आपका वातावरण बदलता है, आपका स्वभाव, आपका नज़रिया बदलता है, आपकी प्रतिक्रिया बदलती है। अंत में एक बात बोलूँगा जो जय पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। डोंट जस्ट प्रेज गॉड फॉर अ वाइल। परमेश्वर की स्तुति सिर्फ थोड़ी देर करके फिर रुक मत जाइएगा। अक्सर ये होता है कि थोड़ी देर हम लोग जोश में आके परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, और जब देखते हैं अरे कुछ नहीं हो रहा तो हम हाथ खड़े कर देते हैं। नहीं, कीप प्रेजिंग हिम। जब तक आप अपना ब्रेक थ्रू नहीं देखते हैं, जब तक आप अपने आशीष को आते हुए नहीं देखते हैं, तब तक परमेश्वर की जय जयकार करते रहिए। आपको मालूम है यरीहो की जो दीवारें थी, शहरपनाह थी, उसके चारों ओर इजरायली चक्कर काट रहे थे, जय जयकार करते हुए, स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए वो चक्कर लगा रहे थे। एक चक्कर हुआ, कुछ नहीं हुआ।
वो रुके नहीं। मैं समझ आजकल अक्सर विश्वासियों के साथ यही होता है, हमारे अंदर विश्वास तो आता है, जब हमारे जीवन में युद्ध आता है, क्लेश आता है, परिस्थितियां खराब होती है, तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल घुटने टेक देते हैं। कुछ विश्वासी हैं जो घुटने एकदम से नहीं टेकते, वो पहले विश्वास के कदम उठाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, लेकिन कुछ देर करते हैं, और जब कुछ उन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो वो हाथ खड़े कर देते हैं, हार मान जाते हैं। नहीं प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि उसका धन्यवाद करते रहिए, विश्वास से उसका धन्यवाद करते रहिए, जब तक कि आप ब्रेक थ्रू को ना देखें, तब तक उसका धन्यवाद करते रहिए। ये यरीहो की दीवारों के चारों ओर वो चक्कर काटते रहे, जब तक कि वो शहरपनाह ढह नहीं गई। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है जब 7वां चक्कर काट रहे थे, वहां पे इजराइली लोगों ने ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की जय जयकार करना शुरू किया, और इससे पहले कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने ऊंचे शब्दों से प्रभु की जय जयकार करी, वो शहरपनाह ढह गई, वो दीवारें टूट गई, ढह गई। आज आवश्यकता है, यदि आपको लग रहा है कि अरे ये दीवारें ढह नहीं रही है, अरे ये युद्ध में कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ हलचल, कुछ भी हमारे पक्ष में नहीं आ रही है चीजें, क्या प्रभु कुछ नहीं हो रहा है, शायद आवश्यकता है कि अब आप ऊंचे शब्दों से जयकार करना शुरू कीजिए। जब परिस्थितियां आपको दिखाएं कि कुछ नहीं हो रहा है, और भी अपनी आवाज को तेज कर दीजिए, अपनी आवाज को और ऊंचा कर दीजिए। आपको मालूम है वो अंधे के बारे में, बर्तुमाई के बारे में, भीड़ ने घेरा हुआ था, उसे मालूम चला यीशु यहां से होकर गुजर रहा है, ऊंचे शब्दों से चिल्लाने लगा, यीशु यीशु दया कर, दया कर। भीड़ ने उसे चुप कराना चाहा, भीड़ ने उसे शांत कराना चाहा, लेकिन प्रियो वो शांत नहीं हुआ। वहां पे लिखा है वो और भी ऊंचे शब्द से यीशु को पुकारने लगा, और यही कारण उसकी उस दिन चंगाई का कारण बन गया, यही उसकी चंगाई का कारण बन गया। प्रभु के लोगों, आज की शाम आपको उत्साहित करना मांगता हूं, जब आपको परिस्थितियां आपको डराने की कोशिश करें, और भी ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दीजिए, और भी ऊंचे शब्दों से परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दीजिए, एंड यू विल सी योर ब्रेक थ्रू। आप अपने परमेश्वर को अपने पक्ष में देखने पाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको विजयी करेगी। मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीषित करें। जब आज की शाम आप निर्णय लेते हैं कि आप एडवांस में आप परमेश्वर की शुक्रगुजारी करेंगे, जिस प्रकार से यहोशापात ने अभी युद्ध जीता नहीं था, लेकिन उसने पहले ही परमेश्वर की जयकार करना शुरू कर दिया, और परमेश्वर के बड़े फेवर को देखा, परमेश्वर के बड़े फेवर को देखा। आइए हम दुआ में चलेंगे पास्टर दिनेश के साथ। तो यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस वचन के लिए। इसके बाद पर हमें बताई और सिखाई है कि हम अपने हर युद्ध में, अपने हर हालात में आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें। प्रभु पवित्र आत्मा हमारी मदद करें कि हम आपके इस वचन के अनुसार ही अपनी हर हालात और परिस्थितियों में अपनी सबसे मजबूत चीज जिसके द्वारा आप चीजों को बदल सकते हैं, वो है परमेश्वर आपकी आराधना करना, हम उसको रखें। इसकी प्रभु हम अपनी आवश्यकता को आगे रखें, हम आपकी आराधना को अपनी सब चीजों के आगे रखें, ताकि परमेश्वर आप हमारे युद्ध को लड़ सके। वो अपने आप को आपके हवाले करते दुआ करते अपने सेवक को बहुत आशीष दे, और ऐसे ही अपने वचन सुने भरे, ताकि कलीसियाओं की आवश्यकताएं पूरी हो सके वचन के द्वारा। वो अपने सेवक को और इस वचन को बड़ी आशीष दे। जितने लोग इस समय हैं स्क्रीन पर प्रभु, उन सबको, जितने लोग सुन रहे हैं, सबको बड़ी बरकत दे। तेरा वचन लोगों में फसल और कई गुना फल लेकर के, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आवाज नहीं आ रही। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आप सबके लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने उचित फैसला किया कि अपने समय को परमेश्वर के राज में बोएं, जबकि इस अंत में हम लोग चल रहे हैं और समय बुरा है। संगति करने से बाज ना आए, और भी ज़्यादा मिले, रिफाकत रखें, संगति रखें। जल्दी से कुछ अनाउंसमेंट से आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इस थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपके लिए एक बहुत अच्छे जेवनार का इंतज़ाम है, एक फीस्ट का इंतज़ाम है, पावर फीस्ट। परमेश्वर की सामर्थ की मेज़ आपके लिए लगाई जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर जोशुआ पॉल होंगे, और वो परमेश्वर के कलाम से और परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की रूह की अगुवाई में हमारे बीच में मिनिस्टर करेंगे, सेवा करेंगे। और मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं, ज़रूर से हमारे साथ उस दिन मिलें, हमारे साथ शामिल हों। आप भी हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। ये बिल्कुल फ्री है, और इसकी कोई फीस नहीं है, कोई टिकट नहीं है। आप इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सकते हैं। थर्सडे शाम को 7 बजे
फ्राइडे और सैटरडे शाम को 7 बजे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे शाम को 7 बजे हम लोग ये इबादत करेंगे। और मैं चाहता हूँ हम सब ज़रूर से इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने और परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करें और साथ ही साथ परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण हो जाएं। ये 3 दिन परमेश्वर हमें दे रहा है परमेश्वर में बढ़ने का, परमेश्वर रूह से भरने का। आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं, जरूर से इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अपने कैलेंडर्स में, अपने फ़ोन में अलार्म लगा लें। और कई बार टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, तो मैं चाहता हूं हम लोग सब जो लोग सुन रहे हैं 6:30 बजे से ही आप कनेक्ट होना शुरू कर दें, ज्वाइन होना शुरू कर दें। जस्ट मेक श्योर कि आप समय से इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट रहें ताकि परमेश्वर के काम को आप देख सकें, विटनेस कर सकें। डॉक्टर जोशुआ पॉल, जिन्हें परमेश्वर देश विदेश में सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करता है, ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है, हमारे लिए एक धन्य बात है कि वो हमारे बीच में आ रहे हैं और ऐसे समय में आ रहे हैं जबकि दिन बहुत बुरे हैं। आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और जगह जगह मृत्यु अपने पंखों को फैला रही है। ऐसे समय में परमेश्वर अपने जबरदस्त खादिम को हमारे बीच में ला रहा है। मैं चाहता हूं जरूर से इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। आई वॉन्ट टू इनकरेज यू। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं। आप स्वयं तो आएं, अपने साथ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी इनकरेज करें कि वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो और परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभूति करें, परमेश्वर की प्रेजेंस से परिपूर्ण होते चले जाएं। सो थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे शाम को 7 बजे आपके लिए पावर फीस्ट का इंतजाम है। ज़रूर से इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। बाकी हम लोग हर दिन तो कर ही रहे हैं इबादत। हम लोग कल भी शाम को 7 बजे मिलेंगे और प्रभु की इबादत करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, खूब बढ़ाएं और खूब तरक्की दे। गॉड ब्लेस यू। यदि किसी के पास कोई सवाल है, कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दाऊद भाई जय मसीह की। जय मसीह की भाई। जय मसीह सबको जय मसीह की। मसीह की सब